जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 के पहले महामुकाबले के लिए कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने घोषित किए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खतरनाक प्लेइंग 11, जहां दोस्तों कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टीम में ऐसे खतरनाक भूखे शेरों की वापसी करा दी है जिसे देख चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले ही डर से थर-थर कांपने लगे। दोस्तों साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने पहले महामुकाबले के लिए कौन-कौन से भूखे शेरों की वापसी कराई है। उससे पहले अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वही दोस्तों, WPL के यानी महिला प्रीमियर लीग में दूसरे ही सीजन में आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीत लिया, जबकि पुरुष आईपीएल में टीम अभी तक खिताब जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है। इस बार फिर से नए जोश और जज्बे के साथ टीम मैदान में उतरेगी, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम तैयार है और विराट कोहली, कप्तान फाफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी कैंप में जुड़ गए हैं। दोस्तों इस बीच आरसीबी की टीम जब इस साल के आईपीएल के उद्घाटक मुकाबले के लिए मैदान में उतरेगी तो उसकी प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं। वही आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली की वापसी लंबे समय बाद मैदान में होने जा रही है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई पूरी टेस्ट सीरीज मिस की थी, लेकिन अब वे अपनी टीम के साथ जुड़ गए हैं और खेलने के लिए तैयार हैं। जहां इस बीच विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद फाफ डू प्लेसी 2 साल से टीम की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन अभी तक वे भी ट्रॉफी जिताने में कामयाब नहीं हुए हैं, जबकि ग्लेन मैक्सवेल इस वक्त प्रचंड फॉर्म में है। टीम चाहेगी कि पूरे आईपीएल ये जारी रहे। दोस्तों इन्हीं सभी को देखते हुए कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने पहले महामुकाबला के लिए इस प्रकार घोषित किए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की खतरनाक प्लेइंग 11, जहां दोस्तों एक बार फिर से ओपनिंग करते नजर आएंगे विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डू प्लेसिस। जहां आईपीएल में विराट कोहली की वापसी का इंतजार है और विराट कोहली 2024 सीजन में आरसीबी के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार है। उनके नाम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। कप्तान न होते हुए भी वे टीम के लिए अहम खिलाड़ी बने हुए हैं। दोस्तों इस बार उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें होंगी, जबकि फाफ डू प्लेसी पिछले 2 साल से टीम के कप्तान हैं और इस बार भी पूरी संभावना है कि वे ही नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेंगे। जहां आरसीबी के कप्तान के रूप में कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी होती है, वे अभी तक इसे बाखूबी निभा रहे हैं। जहां इस बार अगर उनका बल्ला चला तो खिताब ज्यादा दूर नहीं है, वे सलामी बल्लेबाज के रूप में नजर आएंगे। वही दोस्तों तीसरे नंबर की बात करें तो रजत पाटीदार खेलते नजर आएंगे, जो चोट के कारण आईपीएल 2023 नहीं खेल पाए थे। वे इस बार वापसी करते हुए नजर आएंगे और पाटीदार को आरसीबी की प्लेइंग 11 में वे नंबर 3 पर भारतीय बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरेंगे। जहां रजत पाटीदार को इस बीच टेस्ट डेब्यू का भी मौका मिला, वे उसे भुना तो नहीं पाए, लेकिन अब मौका है कि वे अपनी उपयोगिता साबित करें। और चौथे नंबर पर आईपीएल ऑप्शन के सबसे महंगे खिलाड़ियों के दूसरे लिस्ट में कैमरन ग्रीन खेलते नजर आएंगे, जो कि आरसीबी ने इस बार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को अपनी टीम में शामिल किया है। जहां वे ट्रेड के तहत मुंबई इंडियंस से आरसीबी में आए हैं और उनकी कीमत 17 करोड़ 50 लाख रुपए है। जबकि इतनी मोटी कीमत पर आने के कारण उन पर कुछ प्रेशर तो जरूर होगा कि वे अपनी टीम को जीत दिलाएं, और वे बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी कमाल करते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और दोस्तों 5वें नंबर की बात करें तो दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल खेलते नजर आएंगे। जहां आरसीबी से पहले ग्लेन मैक्सवेल कुछ और टीमों के लिए भी खेल चुके हैं। जहां सभी को पता है कि जिस दिन उनका बल्ला चलेगा तो विरोधी टीम पानी मांगते हुए नजर आएगी। वही कैमरन ग्रीन की ही तरह मैक्सवेल भी ऑलराउंडर हैं और वे आरसीबी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। वही छठे नंबर पर एक बार फिर से खेलते नजर आएंगे विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक, जो आईपीएल 2023 में दिनेश कार्तिका का मिलजुला प्रदर्शन रहा था। वे इस वक्त फिनिशर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। जहां कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दिनेश का ये आखिरी आईपीएल होगा। दोस्तों अगर ऐसा है तो फिर कार्तिक शानदार अंदाज में आईपीएल के अपने करियर को समाप्त करना चाहेंगे, जो विकेट के पीछे और आगे दोनों ओर से। वही 7वें नंबर पर भारतीय टीमों के युवा ऑलराउंडर मयंक डागर होंगे, जो इस बार आरसीबी ने मयंक डागर को भी टीम में शामिल किया है। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद से ट्रेड के तहत लाया गया है, जहां उनकी गिनती थी ऑलराउंडर्स में होती है। वही ग्लेन मैक्सवेल और मयंक डागर मिलकर टीम की स्पिन गेंदबाजी को मजबूत करने का काम करेंगे। और 8वीं नंबर की बात करें तो विस्फोटक तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ खेलते नजर आएंगे, जो कि आईपीएल 2024 की नीलामी में 11 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर साइन किए गए हैं। जहां जोसेफ से नई गेंद संभालने के साथ आरसीबी के तेज आक्रमण की अगुवाई करने की उम्मीद है। वही दोस्तों 9वें नंबर की बात करें तो भारतीय टीमों के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज होंगे, जो कि साल 2018 से आरसीबी के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले सिराज बेंगलोर के गेंदबाजी आक्रमण के लिए तेज गेंदबाज बनने के लिए तैयार हैं।
वही अलजारी जोसेफ और सिराज ही पावर प्ले में विरोधी टीम को शुरुआती झटके देने का काम करेंगे और 10वीं नंबर पर खेलते नजर आएंगे। यश दयाल, जो आईपीएल 2024 की नीलामी में 5 करोड़ रुपए में खरीदे गए, यश दयाल पर तीसरे तेज गेंदबाज की जिम्मेदारी होगी। जहां वे इससे पहले कई आईपीएल टीमों के लिए खेल चुके हैं और आईपीएल का तो उनके पास काफी अनुभव है। जबकि देखना होगा कि नई टीम के साथ वे किस तरह से तालमेल बिठाते हैं। और नंबर 11 पर भारतीय टीमों के युवा तेज गेंदबाज विजय कुमार होंगे, जो घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के साथ दाएं हाथ के तेज गेंदबाज को आईपीएल 2023 में उनके योगदान के आधार पर शुरुआती प्लेइंग 11 में आकाशदीप पर जगह मिलने की संभावना है। यानी आकाशदीप और विजय कुमार में से एक को ही जगह प्लेइंग 11 में मिलेगी, ये तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है। वही दोस्तों आपको बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसी का कहना है कि विराट कोहली अपनी ऊर्जा से टीम के प्रत्येक सदस्य को स्फूर्ति से भर देते हैं, जो मैदान पर उनके शानदार प्रदर्शन का राज है। और डुप्लेसी मैदान के बाहर भी इस भारतीय सुपरस्टार से काफी प्रभावित है, क्योंकि दोनों की पसंद मिलती जुलती है। जहां कोहली ने 2021 सत्र के अंत में कप्तानी से हटने का फैसला किया था, जिसके बाद डुप्लेसी को टीम की अगुवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने कहा कि कोहली के साथ बल्लेबाजी करने का अनुभव अविश्वसनीय होता है। और डुप्लेसी ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, उनके साथ बल्लेबाजी करना अविश्वसनीय है। मैं जिनके साथ बल्लेबाजी करना पसंद करता हूं, वह मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में शामिल है। वह क्रीज पर मुझे काफी ऊर्जा से भर देते हैं। उन्होंने कहा, वह जिस तरह से हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है, वह शानदार है। और पता नहीं मैदान पर कैच लपकते हुए वह इतनी ऊर्जा कैसे बरकरार रह पाता है। हम दोनों बहुत प्रतिस्पर्धी हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम टीम के लिए अच्छे कैच लपकें। जबकि कोहली भले ही अब कप्तान नहीं हो, लेकिन उनकी सुझाव और क्षेत्र रक्षण करने वाली इकाई की ऊर्जा को बढ़ाने में उनकी भूमिका के डुप्लेसी मुरीद हैं। वही दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने कहा, मुझे लगता है कि वह क्षेत्र रक्षकों का सजाने में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जहां तक टीम का संबंध है तो वह काफी चीजों में अगुवाई करता है, लेकिन क्षेत्र रक्षण ऐसा विभाग है जहां वह मैदान में लय तय करता है और ऊर्जा भरता है। वही दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां सीएसके को उसके होम ग्राउंड पर अब तक किसी भी टीम के लिए उन्हें मात देना आसान काम नहीं रहा है। वहीं आरसीबी का तो इस मामले में और भी खराब रिकॉर्ड उनके खिलाफ देखने को मिला है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने चेपॉक स्टेडियम में अब तक 12 मुकाबले आईपीएल इतिहास में खेले हैं, जिसमें से वह सिर्फ 5 मैचों में ही जीत हासिल करने में कामयाब हो सकी है, जबकि 7 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम में रिकॉर्ड देखा जाए तो वह काफी खराब देखने को मिला है, जिसमें दोनों टीमों के बीच अब तक इस मैदान पर 7 बार भिड़ंत देखने को मिली है, जिसमें आरसीबी सिर्फ 1 बार जीतने में कामयाब हो सकी है, जो साल 2008 में खेले गए पहले आईपीएल सीजन में मिली थी। उसके बाद से अब तक आरसीबी एक भी बार चेन्नई को इस मैदान पर हराने में कामयाब नहीं हो सकी है। वहीं दोनों टीमों के बीच साल 2019 के आईपीएल सीजन में आखिरी बार इस मैदान पर मुकाबला खेला गया था, जिसमें चेन्नई की टीम को 7 विकेट से जीत हासिल हुई थी। और आरसीबी ने इसके अलावा चेपॉक स्टेडियम में आखिरी बार मैच साल 2021 के सीजन में खेला था, जिसमें उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 38 रनों से मात दी थी। जहां चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल में हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 20 बार सीएसके को जीत मिली है, तो वहीं सिर्फ 10 बार आरसीबी की टीम जीतने में कामयाब हो सकी, जबकि एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका। वहीं दोस्तों, इस मैदान पर विराट कोहली का रिकॉर्ड देखा जाए तो वह भी काफी अच्छा नहीं रहा है, जिसमें वह 12 पारियों में सिर्फ 362 रन ही बनाने में कामयाब हो सके हैं और उनके बल्ले से सिर्फ 2 बार ही अर्धशतकीय पारियां देखने को मिली हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें, आईपीएल 2024 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। दोस्तों, इस मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का एक स्टार खिलाड़ी चोटिल हो गया है, जहां चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही मैच में इस खिलाड़ी के अलावा 3 और खिलाड़ी चोटिल हुए हैं। इनमें से 2 खिलाड़ियों को तो स्ट्रेचर के सहारे मैदान से बाहर ले जाना पड़ा है और इनमें से एक खिलाड़ी की चोट की गंभीरता को देखते हुए उसे अस्पताल भी भेजा गया है। जबकि श्रीलंका की टीम इस समय बांग्लादेश के दौरे पर है और दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जहां सीरीज के आखिरी मैच के दौरान बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान चोटिल हो गए हैं। दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान को क्रैम्प के चलते मैदान छोड़ना पड़ा। वह श्रीलंका की पारी के दौरान 42वें ओवर की आखिरी गेंद करते हुए जमीन पर गिर गए थे
इस दौरान वह कुछ समस्या में दिखे। इसके बावजूद उन्होंने पारी के 48वें ओवर में फिर गेंदबाजी की और वह पहली ही गेंद पर फिर से मैदान पर गिर गए, और जिसके बाद मेडिकल स्टाफ की टीम ग्राउंड पर आई और उन्हें स्ट्रेचर के सहारे मैदान से बाहर ले जाना पड़ा।